बात करेंगे ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025। ठीक है, ये अराउंड है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। जिन्होंने नीट 2025 क्वालिफाई किया है, जिनका स्कोर 550 अबो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बॉर्डर लाइन पे इस वक्त है, उनको भी आपकी वजह से हेल्प मिले, उनको भी सीट मिले। एग्जैक्ट में चलता है। ठीक है, खाली आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं राउंड फर्स्ट में। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे फॉर नीट 2025 काउंसलिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग नीट 2025 काउंसलिंग। एक तो हम काउंसलिंग प्रोसीजर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे फॉर नीट काउंसलिंग, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी लेटेस्ट अपडेट्स मिले। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे, यहां से आप चेक कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड या सेंट्रल स्टेट कोटा की अगर हम बात करेंगे तो पहला राउंड जो स्टार्ट होगा AIQ में वो होगा स्टार्ट 21 जुलाई 2025 से लेकर 30 जुलाई 2025 तक। उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक। उसके बाद वेरिफिकेशन वगैरह ये कॉलेज का काम है। उसके बाद जो स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो है 30 जुलाई 2025 से लेकर 6 अगस्त 2025 तक। ठीक है, उसके बाद जो उन्होंने लिखा है कि लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो है 6 अगस्त, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। अगर हम सेकंड राउंड की बात करेंगे, सेकंड राउंड स्टार्ट होगा 12 अगस्त 2025 से लेके 20 अगस्त 2025 तक। यहां से आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं कॉलेज, और जो वेरिफिकेशन है वो है 30 अगस्त 2025 से लेके 1 सितंबर 2025 तक। अगर हम स्टेट काउंसलिंग की बात करेंगे, राउंड सेकंड की अगर हम बात करेंगे, वो स्टार्ट होगा 19 अगस्त 2025 से लेके 29 अगस्त 2025 तक। ठीक है, उसके बाद अगर हम राउंड थर्ड की बात करेंगे AIQ में, वो है 3 सितंबर 2025 से लेके 10 सितंबर 2025 तक। उसके बाद अगर हम स्टेट काउंसलिंग की बात करेंगे वो है 9 सितंबर 2025 से लेके 18 सितंबर तक। उसके बाद अगर हम स्ट्रे वैकेंसी की बात करेंगे तो ये वो वाला राउंड होता है, अगर कोई सीट वैकेंट होती है किसी कॉलेज में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये 22 सितंबर 2025 से लेके 26 सितंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम स्टेट काउंसलिंग की बात करेंगे, इसमें आप 25 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो क्लास वर्क हम स्टार्ट करेंगे वो हम 1 सितंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे जो AIQ है 15% रिजर्वेशन होता है हर एक स्टेट के लिए। ये चीज हम डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, जिन्होंने नीट 2025 क्वालिफाई किया है, जिनका स्कोर 550 अबो है, तो वो AIQ में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स बॉर्डर लाइन पे इस वक्त है, उनको भी आपकी वजह से हेल्प मिले, उनको भी सीट मिले। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई ड्रीम कॉलेज है आपका, GMC श्रीनगर या GMC जम्मू की अगर हम बात करेंगे, वो आप लोगों का ड्रीम कॉलेज है, अगर वही आपको मिलेगा AIQ से, तो आपकी जो सीट है स्टेट में वो वैकेंट रहेगी। ठीक है, उसमें कोई और स्टूडेंट एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम AIQ की बात करेंगे, राउंड फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे, वो 21 जुलाई से स्टार्ट होगा 28 तक। आप 22 से चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट को कि 21 को ही आप सबमिट ना कीजिए, पहले आप देख लीजिए कि कैसे सबमिट करना है, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। आप 22 को भी आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं, या लॉक भी आप अपनी सीट कर सकते हैं 22 से। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट है ये कॉलेज का काम है। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 31 जुलाई 2025 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, ये भी कॉलेज का काम है। उसके बाद अगर हम राउंड सेकंड की बात करेंगे AIQ में, वो 12 अगस्त 2025 से स्टार्ट होगा 18 अगस्त तक। यहां से आप चॉइस फिलिंग लॉक कर सकते हैं सीट 13 अगस्त 2025 से लेके 18 अगस्त तक। उसके बाद जो रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा वो है 21 अगस्त 2025। उसके बाद अगर हम राउंड थर्ड की बात करेंगे, वो स्टार्ट होगा 3 सितंबर 2025 से लेके 8 सितंबर 2025 तक। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग या लॉक सीट कर सकते हैं 3 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक। उसके बाद आप लोगों का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा वो डिक्लेयर किया जाएगा 11 सितंबर 2025। उसके बाद अगर हम बात करेंगे राउंड 4 की, वो स्टार्ट होगा 22 सितंबर 2025 से लेके 24 सितंबर तक। ठीक है, 3 बजे तक। उसके बाद चॉइस फिलिंग या लॉकिंग की अगर हम बात करेंगे, वो 22 सितंबर 2025 से लेके 25 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 27 सितंबर 2025।
आप लोगों ने देखा होगा कि राउंड 1 कैसे कहाँ कब से आपको अप्लाई करना है, राउंड 1 के लिए, राउंड 2 के लिए, राउंड 3 या राउंड 4 की अगर हम बात करेंगे, जो राउंड फर्स्ट होता है AIQ में, उसमें आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट है जिसका ड्रीम कॉलेज था GMC श्रीनगर, ठीक है, उसको फर्स्ट राउंड में GMC श्रीनगर नहीं मिला, उसको फॉर एग्जांपल GMC अनंतनाग मिला है, कोई GMC मिला है, या अगर कोई जम्मू से है उसको GMC डोडा मिला है, GMC राजौरी मिला है, या GMC बारामूला की अगर हम बात करेंगे, जो भी आपको कॉलेज मिला होगा वो आपका ड्रीम कॉलेज नहीं है, तो आप सेकंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने राउंड फर्स्ट के लिए अप्लाई किया है और आपको वो कॉलेज नहीं मिला, आप ठीक है आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आप फ्री एग्जिट वहां से ले सकते हैं। इसका जो फी रहेगा वो रहेगा 10K सिक्योरिटी डिपॉजिट, और रजिस्ट्रेशन फी जो है ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए वो है 1000, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे लास्ट डेट होगा AIQ राउंड फर्स्ट का, जो लास्ट डेट होगा वो स्टार्टिंग डेट होगा राउंड फर्स्ट ऑफ स्टेट, ठीक है। उसके बाद जो ये लास्ट डेट होगा राउंड फर्स्ट ऑफ स्टेट का, वो यहां से राउंड सेकंड AIQ का फर्स्ट डेट होगा। जो यहां पे लास्ट डेट होगा वो राउंड सेकंड का स्टेट में होगा, ठीक है, लास्ट डेट फर्स्ट डेट, ऐसे ही चलेगा, ये जिगजैग में चलता है, ठीक है। खाली आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं राउंड फर्स्ट में AIQ में, राउंड सेकंड में आप फ्री एग्जिट नहीं ले सकते, ना ही आप राउंड थर्ड में एग्जिट ले सकते हैं, ना ही राउंड 4 में आप एग्जिट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फर्स्ट राउंड में अप्लाई किया है, आपको कॉलेज मिला है, आपने वहां पे एडमिशन लिया है, उसके बाद आप राउंड सेकंड के लिए आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या आप डायरेक्टली एग्जिट ले सकते हैं, वो फ्री एग्जिट है आप लोगों के लिए। उसके बाद जो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है 10,000 रुपीज़, अगर आप लोगों ने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, फ्री एग्जिट लिया है, तो आपको ये 10,000 रुपीज़ रिफंडेबल होता है, या आपको रिफंड किया जाएगा। उसके बाद अगर आपने राउंड सेकंड में AIQ में अप्लाई किया है और आपको कॉलेज मिला है, ठीक है, तो आपने कॉलेज ज्वाइन किया है, उसके बाद आप एग्जिट नहीं ले सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से, जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, तो वो राउंड फर्स्ट के लिए अप्लाई कीजिए, सो दैट आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो आपको वहां से मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन फी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, 1000 रुपी है फॉर ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस वो है 10,000 रुपीज, ये रिफंडेबल होता है। अगर किसी ने राउंड फोर्थ में कॉलेज मिला है, ठीक है, उसके बाद उसने एडमिशन किया है और सीट छोड़ी है, कुछ टाइम के बाद उसने एग्जिट किया है, तो वो 1 साल के लिए बैन किया जाएगा, ठीक है, ये बात जहन में रखना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे फॉर नीट 2025 काउंसलिंग। पहले आपको अलॉटमेंट लेटर लेनी है जो कि MCC की तरफ से आपको आएगी। उसके बाद नीट एडमिट कार्ड, उसके बाद नीट स्कोर कार्ड, ये भी आपको साथ रखना है। उसके बाद DO भी आपको साथ रखना है। उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको साथ रखना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको साथ रखना है, या यहाँ से हम कहेंगे माइग्रेशन। उसके बाद क्लास 10th और क्लास 12th का मार्कशीट आपको साथ रखना है। उसके बाद आपको 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साथ रखने हैं। उसके बाद वैलिड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार जो भी आपके पास होगा वो आप ले सकते हैं। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या आपको स्कूल से मिलेगी या बोर्ड से आप ले सकते हैं। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों के पास कोई गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट वहां पे दिखानी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्लास 11th में उसने मतलब गैप ली होगी क्लास 12th के लिए, वो गैप नहीं मानी जाती है। अगर आपने क्लास 12th एग्जाम पास किया है, आपने रिसेंटली किसी कॉलेज में एडमिशन किया होगा, वो भी गैप नहीं है। उसके बाद अगर आपने क्लास 12th का एग्जाम दिया है, उसके बाद आपने 1 साल या 2 साल किसी जगह नहीं पढ़ा है, तो वो गैप मानी जाती है। आपको ये कोर्ट से अपडेट लाना पड़ता है कि मुझे गैप सर्टिफिकेट लानी पड़ेगी आपको वहां से, वही आपको वहां पे दिखाना है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप उनके पास कोई कैटेगरी है वो भी आपको वहां पे शो करना है। उसके बाद आपको हेल्थ सर्टिफिकेट, किसी किसी कॉलेज में ये चाहिए होता है, तो अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो ये आप किसी भी मेडिकल ऑफिसर से ले सकते हैं हेल्थ सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 की बात करेंगे, पहले हम देखेंगे कि जो इस साल का स्कोर है जो जेके बोपी ने इस बार जो PDF रिलीज की है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, जिसको UT रैंक 100 मिला है इस बार, उसका जो स्कोर है वो है 556। उसके बाद अगर हम बात करेंगे उस स्टूडेंट की जिसका UT रैंक है 200, उसका जो स्कोर है नीट स्कोर 539।
ऐसे ही आप देख सकते हैं अगर हम यूटी रैंक 1000 की बात करेंगे उसका जो नीट स्कोर है वो है 478। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे ओपन मेरिट स्टूडेंट्स की। अगर हम मेल स्टूडेंट्स की बात करेंगे पहले जिनकी रैंक थी 270 पिछले साल 2024 की अगर हम बात करेंगे रैंक की, जिसको रैंक आई थी 270, उसका जो स्कोर है इस बार वो है 529 इस रैंक पे 529। ठीक है, अगर हम फीमेल की बात करेंगे रैंक 2024 की अगर हम बात करेंगे फीमेल की ओपन मेरिट में, जिसको रैंक थी 626, इस रैंक पे इस साल स्कोर है 499 के अराउंड। ठीक है, उसके बाद अगर हम आरबीआई की बात करेंगे, यहां से आप चेक कर सकते हैं खुद से, रैंक 2024 की अगर हम बात करेंगे आरबीआई कैटेगरी की, जो मेल कैंडिडेट था पिछले साल जिसको रैंक थी 584, यूटी रैंक की मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट राउंड की, तो इस साल इस रैंक पे स्कोर है 502। इसके बाद अगर हम फीमेल की बात करेंगे जिसको रैंक थी पिछले साल 1667, इसको कॉलेज मिला था, तो अगर हम इस साल की बात करेंगे इस रैंक पे जो स्कोर है इस बार वो है 449। आप खुद भी चेक कर सकते हैं क्या कट ऑफ रहने वाला है इस साल। अगर हम ओबीसी की बात करेंगे, ओबीसी मेल जिसको पिछले साल रैंक थी 1325, इस बार जो रैंक है 1325, इसका स्कोर है इस साल 454। उसके बाद अगर हम फीमेल की बात करेंगे जिसको पिछले साल रैंक थी 2427, इसको कॉलेज मिला था, इस साल इस रैंक पे स्कोर है 424। उसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे मेल कैंडिडेट, पिछले साल जो रैंक थी 3210, इसको कॉलेज मिला था, इस साल इस रैंक पे स्कोर है 2025 में 396। उसके बाद अगर हम फीमेल की बात करेंगे 3634 पिछले साल रैंक थी, इसको कॉलेज मिला था, तो इस साल इस रैंक पे जो स्कोर है वो है 385। आप आराम से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम ST1 की बात करेंगे, पिछले साल मेल कैंडिडेट को जिसको रैंक थी 2367, इसको कॉलेज मिला था, इस साल इस रैंक पे जो स्कोर है वो है 425। ऐसे ही फीमेल की अगर हम बात करेंगे 2891 को पिछले साल कॉलेज मिला था, तो इस साल इस रैंक पे जो स्कोर है वो है 405। अगर हम ST2 की बात करेंगे तो जिसको पिछले साल 1563 रैंक थी, उसको कॉलेज मिला था यूटी रैंक, और इस साल इस रैंक पे जो स्कोर है नीट में वो है 454। उसके बाद अगर हम एससी की बात करेंगे, यहां से आप चेक कर सकते हैं, पिछले साल 2849 को कॉलेज मिला था और फीमेल 2385 को भी कॉलेज मिला था। अब हम बात करेंगे ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025। ठीक है, ये अराउंड है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, 5-10 मार्क्स, 5 मार्क्स ऑलमोस्ट। अगर हम बात करेंगे बॉयज ओपन मेरिट की, अगर हम बात करेंगे 520 के अराउंड कट ऑफ रहेगा। अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे 490 के अराउंड कट ऑफ रहेगा इस साल। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इससे डाउन ही हो जाए। अगर हम एससी की बात करेंगे 405 के अराउंड कट ऑफ रहेगा बॉयज का। अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे 420 के अराउंड कट ऑफ रहने वाला है इस साल। अगर हम आरबीआई की बात करेंगे 500 के अराउंड बॉयज का रहेगा और 452 के अराउंड गर्ल्स का कट ऑफ रहेगा। अगर हम ST1 की बात करेंगे, ST1 में बॉयज का जो कट ऑफ रहेगा अराउंड वो है 420। अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे 405। ऐसे अगर हम ST2 की बात करेंगे, बॉयज का कट ऑफ रहने वाला है 450 के अराउंड और गर्ल्स का कट ऑफ रहने वाला है 420 के अराउंड। अगर हम ALC की बात करेंगे 400 के अराउंड बॉयज का रहेगा और 390 के अराउंड गर्ल्स का रहने वाला है। अगर हम OBC की बात करेंगे 450 बॉयज और 420 गर्ल्स कट ऑफ रहने वाला है। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई हेल्प चाहिए होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।